नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज हरकुट, नागपुर स्थित स्वास्थ्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं हूँ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हार्ट डिसीज संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमने इस YouTube चैनल की जो शुरुआत की थी हार्ट और हार्ट डिसीज के बारे में, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जब हार्ट अटैक आ रहा हो या चेस्ट पेन हो रहा हो जो कि हार्ट अटैक के कारण है, उस समय हमने क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि यह समय ऐसा होता है जब हम बहुत टेंस रहते हैं, हमें सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टेप्स होना चाहिए जो हमें इमरजेंसी में करना है। तो सबसे पहला होता है कि आप मेडिकल अटेंशन को लीजिए, आप सीख कीजिए मेडिकल अटेंशन को। जब कभी भी हार्ट अटैक हो रहा है या आपको लगता है कि ये चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से है, तो आपको तुरंत डॉक्टर या अस्पताल से कांटेक्ट करना चाहिए। जैसा कि हमने बहुत बार देखा है कि जो सबसे ज़्यादा डिले होता है वो पेशेंट डिले होता है, मतलब पेशेंट को चेस्ट पेन शुरू हो चुका है, उसके 6-8 घंटे बाद मरीज अस्पताल पहुंचते हैं या तो किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और फिर पता चलता है कि हार्ट अटैक है। इसमें जो गोल्डन आवर रहता है वो चला जाता है, जिस समय कि हम हार्ट अटैक का इलाज अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंडली, यह जो चीज़ होती है मेडिकल अटेंशन लेने में जो देरी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है महिलाओं में, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बहुत लेट अस्पताल पहुंचती है। तो हमें यह देखना है कि यह जब भी आपको लग रहा है कि आपको रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत अस्पताल से कांटेक्ट करना है या आपके कार्डियोलॉजिस्ट से या आपके डॉक्टर्स की सलाह लेना है। तो मेडिकल अटेंशन में बिना देर किए आपको इस देरी को आप कम कर सकते हैं। सेकेंड रहता है, जब भी आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक है, घर पे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो एस्पिरिन या डिस्पिरिन नाम की दवाई अगर घर पे है तो आपको उसे पानी में घोल कर लेना है या उसे चूसना है। ये क्यों? क्योंकि अगर आप चूसते हैं या पानी में घोल कर पीते हैं तो उसका असर तुरंत शुरू होता है। अगर आप उसे पानी द्वारा निगल लेते हैं तो उसका असर शुरू होने में करीब आधा घंटा लगता है। और एस्पिरिन या डिस्पिरिन ऐसी दवाई है जिसकी वजह से हार्ट अटैक की तीव्रता हम 25% से कम कर सकते हैं। दूसरी एक दवाई बहुत बार डिस्कस होती है सॉर्बिट्रेट, पर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि सॉर्बिट्रेट की दवाई तभी लेना चाहिए जब अगर आपको पता है कि आपका बीपी नॉर्मल है या आपको किसी डॉक्टर ने सलाह दी है कि सॉर्बिट्रेट लेने की। यूजुअली यह सलाह दी जाती है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में, मतलब जब क्रॉनिक हार्ट की बीमारी हो तब सॉर्बिट्रेट ली जाती है। एक्यूट कंडीशन में जब हार्ट अटैक आ रहा हो तब सॉर्बिट्रेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सॉर्बिट्रेट से हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका चेस्ट पेन कम हो, दर्द कम हो, बाकी अन्यथा हार्ट अटैक की तीव्रता में सॉर्बिट्रेट कोई भी मददगार साबित नहीं होती है। फिर रहता है कि जब भी आपको पता लग रहा है कि ये चेस्ट पेन तीव्र है, हार्ट अटैक की वजह से, तो आपको अस्पताल पहुंचना है। अस्पताल पहुंचने के लिए आपको हमेशा यह देखना है कि आप खुद ड्राइव कर नहीं जाए और इस दौरान आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ता हो या आपको चलना फिरना नहीं है या आपको कोई ऐसी वजनदार वस्तु उठाना नहीं है जिसकी वजह से हार्ट पे और प्रेशर आए और हार्ट अटैक की तीव्रता बढ़े। अगर आपके साथ में कोई आपके पड़ोसी है, आपके साथ में आपके कोई रिश्तेदार है, तो उनको आप बोलकर उनके साथ में ड्राइव कर नज़दीकी अस्पताल में पहुंच सकते हैं। चेस्ट पेन होते समय अगर आप घर पर अकेले हैं, कोई पड़ोसी या आपके साथ में कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आपको एम्बुलेंस बुलाना है और एम्बुलेंस द्वारा ही आपको अस्पताल पहुंचना है। पर अगर कोई साथ में है आपके रिश्तेदार या पड़ोसी, तो आपको उनके साथ में अस्पताल में पहुंचना है, नज़दीकी अस्पताल में पहुंचना है। नज़दीकी अस्पताल इसलिए कि जितना आपका ड्राइविंग समय कम होगा उतना आपका समय बचेगा, उतना आपका इलाज जल्दी शुरू होगा। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आपको अस्पताल अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं किसी डॉक्टर को कि आप पहुंचने वाले हैं, तो हो सकता है कि वहाँ की मेडिकल टीम, वहाँ की कार्डियोलॉजी टीम, वहाँ की कैथ लैब की टीम आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहे ताकि आपका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। जैसे ही आप अस्पताल पहुंचते हैं, आपका सबसे पहले ईसीजी लिया जाएगा और आपके वाइटल्स लिए जाएंगे। ईसीजी होते ही तुरंत यह पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक है या नहीं है। अगर हार्ट अटैक है तो किस तीव्रता का है। मान लीजिए अगर हार्ट अटैक ये ST एलिवेशन MI है, मतलब सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला हार्ट अटैक है, तो आपके सामने दो विकल्प दिए जाते हैं। एक थ्रोम्बोलाइसिस का, मतलब
क्लॉट को पिघलाने वाली जो दवाई है वो इमीडिएटली दी जा सकती है। और सेकंड ऑप्शन रहता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का, मतलब तुरंत आपकी एंजियोग्राफी कर एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। अगर आप ऐसे अस्पताल में पहुंचे हैं जहां की एंजियोप्लास्टी संभव है, कैथ लैब में आपको ले जाया जा सकता है, तो तुरंत यहां ऑप्शन आपने चूज़ करना चाहिए और 90 मिनट से कम देरी में यहां एंजियोप्लास्टी आपकी होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर आप ऐसे अस्पताल में पहुंचे हैं जहां की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है पर जहां की थ्रोम्बोलाइसिस हो सकता है, तो आपको वो जो क्लॉट पिघलाने वाली दवाई है उसको लेने में 30 मिनट्स के अंदर ये दवाई दी जानी चाहिए, ताकि आपका जो क्लॉट है, आपका जो हार्ट अटैक जिस क्लॉट की वजह से आए वो पिघल जाए उस दवाई के कारण। मान लीजिए आप ऐसे अस्पताल में पहुंचे हैं जहां से कि कैथ लैब वाले अस्पताल की दूरी 120 मिनट से कम है, तो आपको उस कैथ लैब वाले अस्पताल तक भी पहुंचना चाहिए अगर इस अस्पताल में वो सब सुविधाएं नहीं है तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। इसीलिए आपका एक हार्ट अटैक आने से पहले एक माइंड मैप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है, इमरजेंसी में मुझे क्या क्या चीज़ें लग सकती है। तो फाइनली अंततः मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कभी हार्ट अटैक आता है तो आपको आपका संयम नहीं खोना है, आपको तुरंत मेडिकल सहायता लेना है, अस्पताल पहुंचना है जहां की ईसीजी होगा। और यह अस्पताल में पहुंचने के लिए आपको अकेले नहीं जाना है, आपको अकेले ड्राइव नहीं करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपका हार्ट रेट बढ़े या आपकी कार्य क्षमता बढ़े। ऐसे सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अंततः अगर आपके हार्ट और हार्ट डिसीज़ के बारे में या फिर इस वीडियो के बारे में कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा।